पाठ पे मिलाती उन्नी जी के चरणों में मेरा नमन प्रणाम है और सभी भाई बहनों को जय श्री। मैं चंदनपाला महिला मंडल की ओर से नांगल राय जैन स्थान से एक छोटी सी नाटक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम अक्सर समझते हैं कि हम पाप नहीं करते, लेकिन हम कभी कभी जाने अनजाने छोटी छोटी क्रियाओं द्वारा पाप कर बैठते हैं, जैसे लोभ, लालच, मायाजाली किस तरह निरंतर बढ़ती जा रही है। यह नाटक इसी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक पंडित जी हैं जो 12 वर्ष काशी से में पढ़कर आते हैं, वापस लौटते हैं। आया नहीं तो क्या तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूँ? अब तो आप पूरे पंडित बनकर आए होंगे। अरे मेरी मृगनयनी चंपा कली पंडित नहीं महापंडित बनकर आया हूँ। तो अच्छा बताइए, आपने कौन कौन सी विद्या सीखी वहाँ पर? बताता हूँ। पहले तुम ये तो बताओ कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो क्या। अच्छा, तो अभी आपके महापंडित का पता चल जाएगा, घबराइए मत पंडित जी। बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहती है। हर्षवर्धनी में रैनी चंपा कली अटकल शब्द से कुछ नहीं होगा पंडित जी। वास्तव में तो समस्त विद्या पढ़ी है, तो एक सवाल का उत्तर दीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? एक नहीं दो पूछो। अच्छा तो बताइए, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप ये कैसा प्रश्न है? बेटी का बाप, बेटे का बाप, इसका बाप, उसका बाप, ये सारे बाप तो मैंने सुने हैं। ये तो प्रथम बार तुम्हारे ही मुख से सुन रहा हूँ। अरे खाक पड़ गया है 12 साल काशी जी से, खाक जीवन कर दिया आपने। 12 साल काशी जी गए, मूर्ख के मूर्ख रह गए। बाप का बाप कौन मालूम नहीं, तो महापंडित कहाँ से हुए? जाइए पंडित जी, बाप का बाप कौन है उसका पता लगाइए, तो महापंडित जानूंगी। अरे 12 साल काशी में पढ़कर आया हूँ और एक प्रश्न ने मुझे तो बिल्कुल ही भौचक्का कर दिया। अब मैं क्या करूँ? अब जो बचे थे 2 साल लगता है वो भी बनवास की तरह काट के आने पड़ेंगे। जाइए पंडित जी जाइए, दोबारा सवाल का उत्तर लेके आइए। इस तरह पंडित जी अपनी पत्नी के घर से निकालने पर घर छोड़कर शहर को निकल जाते हैं। अलग अलग नगरों में लगातार भ्रमण करते हुए पंडित जी तब तक सजा पहुंचे और वहाँ के बाजार में जा पहुंचे। बताइए क्या शब्द पाप का बाप? कौन बताएगा मुझको पाप का बाप? अरे भैया, पाप का बाप जानते हो कौन है? बता दो भैया, कुछ बताओ तो। अरे मैडम, पाप का बाप बता दो, कुछ बताओ तो। आप जानते हैं पाप का बाप कौन है? अरे किसी को भी नहीं पता। इस तरह वहाँ पर बोल भाग करते हुए और एक लड़कियां के घर पहुँच जाते हैं। ओहो पंडित जी, यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, ओहो पंडित जी, यहाँ क्या कर रहे हो? आओ आओ अंदर आओ। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। कहाँ तुम एक नृत्यिका और कहाँ मैं महापंडित। ओहो मेरे महापंडित जी, यहाँ तो राजा महाराजा से बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं और होंगे पंडित अपने स्थान पर। आइए ना अंदर। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। आइए तो मैं आपको 100 रुपए दूंगी, आइए ना अंदर। क्या कहा? 100 रुपए? हाँ हाँ अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट करने थोड़ी आया हूँ। अरे आइए ना। और जिस सबक को आप सीखने का गाना गा रहे हैं ना, वो भी मैं सिखा दूंगी। क्या सबक सिखाओगी? हाँ हाँ सबक सिखाऊंगी।
हाँ हाँ, सबक सिखाऊंगी और 100 रुपए भी दूंगी। अंदर आ जाइए ना पंडित जी। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। आइए ना पंडित जी, बस आ जाइए अंदर। अब देखिए नृत्यिका ने अपने घर पंडित जी को बुलाया और उसने क्या कहा। बैठिए पंडित जी, आप बड़ी दूर से आई हैं, मैं कुछ भोजन लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं कृतिका के घर का भोजन नहीं करूंगा। मैं एक महान पंडित हूँ। अरे इसमें क्या बात हो गई पंडित जी, आप मेरे मेहमान हैं, मेरा फर्ज है आपका सम्मान करना। आइए ना, मैं लेकर आती हूँ भोजन। ठीक ही तो कह रही है, नहा धो के पवित्र होके मेरे लिए भोजन लाएगी। यहाँ चारों ओर कोई मुझे देखने वाला भी नहीं है। ओहो पंडित जी, अब मैं आपको 500 रुपए दूंगी क्या बस। कहा? 500 रुपए? हाँ 500 रुपए दे। आ जाइए ना, बैठिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। इस प्रकार नृत्यिका जाती है और शुद्ध होकर पंडित जी के लिए भोजन बनाकर लाती है। लीजिए पंडित जी, भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे ही पंडित जी ने एक निवाला उठाकर अपना हाथ अपने मुंह की तरफ लेते गए, वैसे ही नृत्यिका ने उनका हाथ रोक लिया और एक मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ये क्या कर रही हो? अरे पंडित जी, आप अभी भी नहीं समझे? पाप का बाप लोभ होता है, जिसके लालच में आके